और जो नक्सलियों को लेकर बयान दिया गया, क्या कांग्रेस को, क्या सुप्रिया श्रीनेत को नक्सली शहीद लग रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर खुद सुप्रिया श्रीनेत ये कह रही हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है या इस्तेमाल किया जा रहा है, तो देश की राजनीति के लिए वाकई एक खतरनाक बात है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी हार चुनाव में दिखाई दे रही है, जिससे लेकिन इसमें तोड़ मरोड़ कर पेश करना क्या? एक बार फिर आप मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं ना। आपने सुना उन्होंने कहा कि जो मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं और साथ ही जो घायल हुए हैं, जो कि 2 सैनिक घायल हुए हैं, उनको लेकर उन्होंने कहा, ये तो साफ तौर पर जो मारे गए हैं वो शहीद का इशारा तो नक्सलियों की तरफ था ना। ना। जब भी अमूमन मुठभेड़ होती है उसमें कई बार जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी शहीद हो जाते हैं। तो उन्होंने दोनों तरफ के लोगों के लिए कहा, एक तरफ जो मारे गए हैं, दूसरी तरफ जो शहीद हुए हैं। लेकिन इस बार मुठभेड़ में तो कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ है। श्रद्धांजलि दे दी। क्या ये जानकारी नहीं है उनको? जी, इस बार मुठभेड़ में तो कोई जवान शहीद नहीं हुआ है, ये जानकारी नहीं है क्या सुप्रिया श्रीनेत को? हाँ, शायद नहीं रही होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। या उन्होंने पिछले मुठभेड़ों में जो हमारे जो शहीद हुए हैं, जो आर्मी के लोग या पुलिस के लोग, उनको लेकर कही होगी निश्चित तौर पर। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भी उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। और कहीं ना कहीं मोदी जी, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हमारी पार्टी में और भाजपा में सबसे बड़ा फर्क क्या है। 2019 के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी पर और भाजपा पर रोक लगाई कि वो अपने चुनाव में सैनिकों की वर्दी का इस्तेमाल, सैनिकों के नाम का इस्तेमाल कहीं नहीं करेंगे, क्योंकि वो कर रहे थे सैनिकों के नाम पर राजनीति। और फिर वही उसी तरह की ओछी सियासत, भाई जिसके बयान को लेकर निशाना बनाया जा रहा है, जब वो कह रहा है कि भी उसके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। विजय कौशिक जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी सैनिकों के नाम पर राजनीति करती रहती है, आप क्या करते हैं? आप लोगों को तो नक्सली शहीद लगते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर आप सवाल खड़े कर देते हैं, सीडीएस को लेकर आप सवाल खड़े कर देते हैं, आप क्या करते हैं? आप कई चीजों को मिक्सअप कर रही हैं। अगर सर्जिकल स्ट्राइक में मोदी जी या उनके चेले जो है दावा करते हैं कि हमने 500 आतंकवादी मार दिए, तो हम ये तो पूछेंगे ना कि भी 500 आतंकवादी मारे हैं, इसका कोई तथ्यात्मक बात तो होगी, कोई सबूत तो होगा भाई। यार, जब आप एक फिगर बता रहे हैं तो पूछेंगे। अगर आप ये कहें कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक में कुछ आतंकवादियों को मार दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप बढ़ा चढ़ाकर बात करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो भाई उस झूठ के ऊपर जवाब तो मांगना लेकिन चाहिए इस ना। तरह के बयान अगर कांग्रेस की तरफ से सामने आते हैं, जब नक्सली आपको शहीद लगते हैं, तो फिर सवाल एक तरफ उस सेना पर भी खड़ा होता है जो अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह के ऑपरेशन में शामिल होती है। ठीक है विजय कौशिक जी, आपको अगर लग रहा है, आपको लग रहा है, एक सवाल ले लीजिए। मैं मोदी जी से और भाजपा के लोगों से और मीडिया के लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि पिछले दिनों उल्फा उग्रवादी संगठन, जिसको भारत सरकार विद्रोही संगठन मानती है, यानी कि आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक, जो देश की सरकार में भरोसा नहीं रखते। जी, भास्कर जी जिन बातों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में कितनी कार्रवाई हुई? हमने इसी साल में लगभग 80 नक्सलियों को मार गिराया है, और शायद ये जो कामयाबी है बीजेपी की वो आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तब इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए स्पष्ट रूप से कि सुप्रिया श्रीनेत ने कहीं भी नहीं कहा कि जो नक्सली शहीद हुए। उन्होंने कहा कि जो शहीद हुए हैं उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन थी कि कोई हमारा सैनिक शहीद हुआ है, तो दुख की बात होती है। और कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह के आतंकवाद का समर्थन नहीं करती। हम प्रत्येक तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं, क्योंकि इसी आतंकवाद ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जान ली, इसी आतंकवाद ने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जान ली। हमने अपने कई नेताओं को खोया है। निश्चित तौर पर पंजाब में अगर आतंकवाद की कमर किसी ने तोड़ी तो वो कांग्रेस की सरकार थी। देश भर के विभिन्न हिस्सों में, चाहे वो नक्सलवाद है, चाहे माओवाद है, चाहे वो किसी भी तरह का वाद, चाहे वो पाकिस्तानवाद है, उसके खिलाफ भी अगर किसी ने जबरदस्त काम किया तो वो कांग्रेस सरकार थी। और मोदी जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आज इनकी नीतियों से देश बहुत बड़े खतरे से जूझ रहा है। एक तरफ वो दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों
को देश का दुश्मन बताते हैं। जब आप इन तमाम चीजों का जिक्र करते हैं और आतंकवाद का जिक्र करते हैं तो कम से कम आपको ये भी याद होगा कि 2013 में सबसे ज्यादा कांग्रेसी नेता जो है लगभग 31 उनकी जान चली गई थी इसी नक्सली हमले में। तो कम से कम इन बातों को ध्यान में रखकर तो सुप्रिया श्रीनेत जी का स्लिप ऑफ टंग नहीं होना चाहिए, वो तो ध्यान होना चाहिए ना उनको। कमाल की बात कर रहे हैं मोदी जी, अगर अपने भाषण में लकड़ी को लड़की कहें, कुछ भी उल्टे सीधे शब्द कहें, वो कहें इस पर जवाब दीजिए भास्कर जी। मजाक करने वो थोड़ी आए सामान्य है, आप मजाक करने थोड़ी आए यहाँ पे। स्लिप ऑफ टंग नहीं करते। और फिर सुप्रिया श्रीनेत ने आप कहा है कि जो नक्सली शहीद हुए, उन्होंने कहा कि जो शहीद हुए अब तक की जो लड़ाइयों में जितने भी हमारे सैनिक, जो हमारे पुलिस के लोग हैं जो शहीद हुए, उन्होंने उनकी बात की थी। तो क्या जुल्म कर दिया सुप्रिया श्रीनेत ने? उन्होंने कब कहा पुलवामा, नक्सली शहीद, जब पुलवामा बालाकोट हुआ था तो इन्होंने और इनकी ममता बनर्जी ने कही थी इनके ऊपर जांच होना चाहिए। आप पागल वही कह रहे हैं, इनके ऊपर जांच होना चाहिए। किसी की भी मौत होती है तो एक सरकारी प्रक्रिया है कि हर मुठभेड़ की जांच होती है, सरकार की प्रक्रिया का हिस्सा है। भूपेश बघेल के बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? आपने तो सेना पर सवाल खड़े कर दिए। उधर से रिस्पॉन्स तो कोई आया नहीं। अनंता जी एक बात है, 19 तारीख को पहली दफा में चुनाव भी है, वहाँ की जनता से जुड़े हुए हैं। अगर उन्होंने जांच की मांग कर दी, वो जांच तो वैसे भी प्रोटोकॉल का हिस्सा है, जांच तो होगी। जांच अगर बात कर रहे हैं तो सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं ना, सेना पर तो सवाल खड़े कर रहे हैं। एक बार भास्कर जी इस पर जल्दी से जवाब दीजिए। आपने तो बालाकोट के बाद में भी जांच की सवाल कर दी थी, आपने याद है आपको? बालाकोट जब हुई थी तभी तो आपने जांच कहेंगे मैंने 5 सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, मैंने 600 आर के भार्गव जी आपकी आवाज आ रही है क्या? आर के भार्गव जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? बता दीजिए ना आप